अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पिछली वीडियो में हमने फंक्शन को समझा था कि फंक्शन क्या होता है और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फंक्शन की टाइप्स को कि फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहली फंक्शन की जो टाइप है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा होता है? द फंक्शन डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर डिफाइंड होते हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल टर्म्स जैसा कि x, y, z इन्वॉल्व हों। फॉर एग्जांपल x + 2 इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें वेरिएबल टर्म x इन्वॉल्व है। इसी तरह x² + 2x + 1 इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x, y, z कोई भी टर्म्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, वेरिएबल टर्म्स, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास f(x) = x + 2। ये फंक्शन है जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर डिफाइंड है, तो इसलिए ये क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। इसी तरह दूसरा फंक्शन है हमारे पास x² + 2x + 4। तो देखें इसमें भी अलजेब्रिक टर्म्स इन्वॉल्व हैं। वेरिएबल x है जिसकी पावर एक्सपोनेंट है और नेक्स्ट टर्म में भी वेरिएबल x है जिसमें एक्सपोनेंट कम हो गया है, पावर कम हो गई है। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और जो फंक्शन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर डिफाइंड है वो अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। तो ये दोनों अलजेब्रिक फंक्शन हैं। तो अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन हो f(x) = sin x, इसमें भी तो x इन्वॉल्व है वेरिएबल। क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है? नहीं, इसमें x डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इसके ऊपर एक और फंक्शन अप्लाई हो रहा है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस टाइप को हम आगे जाके मज़ीद स्टडी करेंगे। तो ये फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। अलजेब्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसमें x, y या z वाली टर्म्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी, उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे हमारे जहन में एक और सवाल उठता है कि अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन हो f(x) = x² + sin x, यानी कि जिसमें x डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो और एक दूसरा फंक्शन भी हमारे पास मौजूद हो, तो क्या इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको ना तो हम अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं और ना ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं। ऐसा फंक्शन जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हो जाएं उसको हम कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन सिर्फ इस टाइप के होंगे जिसमें वेरिएबल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शन हमने स्टडी किया है। आगे मज़ीद उसकी टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? पॉलिनॉमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड रेशनल फंक्शन। तो ये सारी अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप्स हैं। ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन हैं। इनको हम मज़ीद आगे स्टडी करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहली जो टाइप है पॉलिनॉमियल फंक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है जिसके कंसेप्ट को क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन p(x) = an (x)n + an - 1 (x)n - 1 and so on up to +a1x + a0। इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसको हम पॉलिनॉमियल फंक्शन कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ही वेरिएबल की डिफरेंट पावर वाली टर्म्स आपस में कनेक्टेड हैं पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से। तो जिस फंक्शन में एक से ज़्यादा टर्म इन्वॉल्व हो जाएंगी उसको पॉलिनॉमियल फंक्शन कहा जाएगा। लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशन हैं। वो हम इस डेफिनेशन की मदद से समझते हैं कि वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कब ये पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा और कब पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं होगा। हम कैसे चेक कर सकते हैं कि आया ये जो फंक्शन हमारे पास है ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है? तो हम उसकी सबसे पहली जो चीज़ है वो देखेंगे उसके कोएफिशिएंट्स, यानी कि
जो वेरिएबल्स के कांस्टेंट मल्टीपल्स हैं, कोएफिशिएंट्स an -1 a1 a0, ये सारे क्या होने चाहिए, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। ये रियल नंबर में से हो सकते हैं। रियल नंबर्स का आपको पता है, ये रियल नंबर क्या होते हैं, कम्प्लेक्स से पहले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स में शामिल होते हैं एक्सेप्ट कम्प्लेक्स नंबर्स के। तो ये कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स में से होंगे। तो जबकि हमने कहा है वेयर द कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स विद an नॉट इक्वल टू 0, कि ये an जो है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो भी चूँकि रियल नंबर है तो हमने ये कंडीशन लगा दी कि an ज़ीरो नहीं हो सकता। एंड द एक्सपोनेंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोलिनोमियल फंक्शन की, वो है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स को हमने देखना है कि एक्सपोनेंट्स क्या होने चाहिए, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। एक्सपोनेंट्स ना तो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है और ना ही ये इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है, यानी कि फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं हो सकती। एक्सपोनेंट पहली बात इंटीजर होना चाहिए और नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है उसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो उसको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते। तो दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है वो क्या है, एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, यानी कि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर वो उस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी। इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा था कि ये कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 हो जाता है तो फिर ये इसकी फर्स्ट टर्म नहीं रहेगी, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। इसकी फर्स्ट टर्म ये होगी और इसकी डिग्री फिर n-1 होगी। ठीक है, तो an नॉट इक्वल टू 0 का ये मतलब है कि ये नॉन ज़ीरो है, इसलिए इसकी डिग्री जो है वो n है। इसकी फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर n है, मैक्सिमम पावर इसकी क्या है, n है, वो इसकी डिग्री कहलाएगी। इसको हम मज़ीद एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। जैसे एग्जांपल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 1। तो ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है जिसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। एक ही वेरिएबल है x की पावर डिक्रीज़ हो रही है, डिसेंडिंग आर्डर में लिखी हुई है। ये भी कोई भी पोलिनोमियल है वो डिसेंडिंग या असेंडिंग आर्डर में आप लिख सकते हैं। जनरली हम डिसेंडिंग आर्डर में ही लिख सकते हैं, यानी कि डिसेंडिंग का क्या मतलब है, सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से। असेंडिंग क्या होती है, पहले सबसे छोटी पावर, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो जनरली हम डिसेंडिंग आर्डर को ही यूज़ करते हैं। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, आप देखें इसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो क्या है, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो इस पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो अगर ये कोएफिशिएंट 0 हो जाता है तो फिर ये टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर इसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी, फिर इसकी डिग्री 1 होगी। इसलिए हमने इस डेफिनेशन में कहा था कि ये an जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तब इसकी डिग्री n है। अब दूसरा देखें 4x की 5, इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो x की पावर 5 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 5 होगी। अब यहाँ पे हमारे जहन में जो एक सवाल उठता है वो ये है कि ये जो हमने एग्जाम्पल में पोलिनोमियल फंक्शन लिखा था उसमें तो पावर्स स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस हो रही हैं, जबकि ये जो एग्जांपल हमने दी है इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं रिड्यूस हो रही। पहले 5 है, उसमें से 1 माइनस होकर 4 हुई, फिर आगे पावर 3 होनी चाहिए थी, फिर 2 होनी चाहिए थी, फिर 1 होनी चाहिए थी, लेकिन ये डायरेक्टली पावर 1 पे चला गया। तो क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है। देखें हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो कोएफिशिएंट हैं ये रियल नंबर होंगे, तो इसके दरमियान जो टर्म्स मिसिंग हैं क्या उनका कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 4x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 3x प्लस 7। तो क्या ये यही टाइप नहीं बन गई, स्टेप बाय स्टेप पावर रिड्यूस हो रही है और इन दो टर्म्स का कोएफिशिएंट क्या है, 0। तो 0 भी रियल नंबर है, किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट रियल नंबर हो सकता है, सिवाय जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोएफिशिएंट आप कहेंगे कि 0 नहीं होगा, क्योंकि उससे आपने पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री को मेंशन करना होता है। तो उम्मीद है आपको पोलिनोमियल फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। लीनियर फंक्शन क्या होता है, अ पोलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन की ही सब टाइप है।
ऐसे पॉलिनॉमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर फिर 1 नहीं रहेगी, वेरिएबल की पावर 0 हो जाएगी। तो ऐसा फंक्शन, ऐसा पॉलिनॉमियल फंक्शन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एक्स की पावर 1 है, ये लीनियर फंक्शन है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5x प्लस 1, तो इसमें भी वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है, ये लीनियर फंक्शन है। अगर वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसमें एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधी लाइन बनेगा। द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, कि जब भी आप लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमेशा एक सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये है लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f फ्रॉम x टू x डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x ऐसा फंक्शन है कि इसमें हम जो भी इनपुट देंगे वही हमारे पास आउटपुट आएगी। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें जो आप इनपुट दें वही आपके पास आउटपुट के तौर पर वापस आ जाए, वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स में अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर में भी 1 ही आएगा। यानी कि जो हमने इनपुट दी है वही हमारे पास आउटपुट आ गई है। तो ऐसा फंक्शन जिसकी इनपुट और आउटपुट सेम हो वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। यानी कि जो इनपुट देंगे वही आंसर हमारे पास आउटपुट में आएगा, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x वेयर k इज सम कांस्टेंट। ये जो k है ये कोई भी कांस्टेंट है, इज़ कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। यानी कि ऐसा फंक्शन जिस में वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। यानी कि जिसकी वैल्यू पे कोई भी आप इनपुट दें उस पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 है तो इसमें हम x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ये 3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इस साइड पे कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं है जिसकी जगह पे हम कोई वैल्यू पुट करेंगे। हम x की जगह पे जो भी वैल्यू पुट करें ये फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा फंक्शन जिसमें कोई चेंज ना आए वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। आप x की जगह पे जो भी वैल्यू पुट कर लें इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन आर डिफाइंड बाय आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर बोथ पोलिनोमियल फंक्शंस। ये दोनों क्या होंगे? पोलिनोमियल फंक्शन होंगे। और क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो नीचे वाली पोलिनोमियल है वो 0 नहीं हो सकती, क्यू ऑफ एक्स 0 नहीं हो सकता। आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो टर्म अनडिफाइंड हो जाती है। तो नीचे वाली जो पोलिनोमियल है वो 0 नहीं हो सकती। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि जो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा फंक्शन वो रेशनल फंक्शन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 1 ओवर 4x³ प्लस 2x प्लस 1 इज़ आ रेशनल फंक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। याद रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाली टर्म 0 नहीं हो सकती। ऐसा फंक्शन जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो वो रेशनल फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, अभी हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं वो अलजेब्रिक फंक्शन की सब टाइप्स थी। जो सबसे पहली टाइप थी फंक्शन की, दूसरी टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास।
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉज एक्स, टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स एंड कोटेंजेंट एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जो हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, इन पे काफ़ी काम हम कर चुके हैं। और तीसरी टाइप है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो इन्हीं फंक्शंस का इन्वर्स है, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, कॉज इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, सीकेंट इन्वर्स एक्स, कोसीकेंट इन्वर्स एक्स एंड कोटेंजेंट इन्वर्स एक्स। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। जो नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स इन एक्सपोनेंट्स मीन पावर, जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में आ जाए, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x। इन दोनों में आप देख सकते हैं जो वेरिएबल है वो पावर में है। अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जो बेस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए और पावर में वेरिएबल होना चाहिए, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड अ लॉगरिथमिक फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल लॉग के अंदर आ जाए वो लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू बेस ए। ये जो चीज़ सबस्क्रिप्ट में लिखी होगी ये बेस होगी, इसको हम बेस कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं लॉग एक्स टू बेस ए। तो जो बेस है वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए और बेस 1 नहीं हो सकती लॉग की, ये आपने याद रखना है। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू बेस 10। तो जो बेस 10 वाला लॉगरिथम होता है उसको हम सिंपल लॉगरिथम कहते हैं या कॉमन लॉगरिथम भी कहा जाता है। इसी तरह एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग नेचुरल एक्स, अगर इस तरह से लिखा है तो इसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं जिसकी बेस ई होती है। सिंपल या कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है और नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई होती है। तो जो फंक्शन जिसमें वेरिएबल लॉग के अंदर आ जाए उसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स और इसकी वैल्यू होती है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक एक्स, ये इसकी वैल्यू है। एफ एक्स इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स। सीकेंड जो है वो आपको पता है कॉज का ही रेसिप्रोकल होता है, तो इसी की वैल्यू को उलट कर देंगे तो सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू बन जाएगी। और नेक्स्ट है कोसीकेंड। कोसीकेंड साइन का उलट होता है, तो अगर साइन की वैल्यू को उलट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास कोसीकेंड हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और काट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन की वैल्यू को उलट कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास काट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। इन्हीं फंक्शंस का इन्वर्स है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, काज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स, कोसीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एंड काट हाइपरबोलिक इन्वर्स। ये है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन।